ड्रामा की स्टार्टिंग में फैन लिन अपनी कॉलेज पर होती है और कह रही होती है कि चाइनीज़ न्यू ईयर बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तभी दूसरी तरफ हम लोग ल्यूजी को देखते हैं। वो बाहर आता है, तभी फैन लिलिन की नज़र ल्यूजी पर पड़ती है और ल्यूजी की भी नज़र फैन लिलिन पर पड़ती है। जिसके बाद ल्यूजी उससे कहता है कि फैन लिलिन, तुम बाहर क्या कर रही हो, क्लास शुरू होने वाला है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है। क्लास स्टार्ट हो जाती है और ल्यूजी अपना बुक ढूंढ रहा होता है, लेकिन जो बुक सर निकालने के लिए कहते हैं वो ल्यूजी लाना भूल जाता है। लेकिन फैन लिलिन के पास वो बुक होती है, जिसके बाद वो अपना बुक ल्यूजी के साथ शेयर करती है। इसी दौरान ल्यूजी के हाथों उसका एक सिम कार्ड नीचे गिर जाता है और वो सिम कार्ड फैन लिलिन के जूतों के नीचे चिपक जाता है। अब नेक्स्ट सीन पर देखते हैं कि ल्यूजी अपना सिम कार्ड ढूंढ रहा होता है हर जगह पे, लेकिन उसे नहीं मिलता। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आती है और उससे पूछती है कि ल्यूजी, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे मेरा सिम कार्ड नहीं मिल रहा, क्या तुमने उसे कहीं पर देखा है। तो फैन लिलिन उस पर मना कर देती है। इसके बाद ल्यूजी कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो रहने दो, वैसे भी वो मेरे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था। फैन लिलिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो वो अपना ड्रिंक पीने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन पर देखते हैं कि फैन लिलिन के जूतों में जो च्युइंगम चिपका होता है वो उसे निकाल रही होती है। उसी दौरान उस च्युइंगम के अंदर उसे कुछ मिलता है और वो ल्यूजी का सिम कार्ड ही होता है। फैन लिलिन समझ जाती है, फिर वो उस सिम कार्ड को अपने फ़ोन में लगा कर देखती है। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होती है इस बात को जानने के लिए कि आखिरकार इस सिम कार्ड में ऐसा क्या था कि ल्यूजी उसे इतने पागलों की तरह ढूंढ रहा था। चेक करने के बाद फैन लिलिन को उसमें ल्यूजी की मॉम का नंबर मिलता है। फैन लिलिन ये देखकर थोड़ी सी उदास हो जाती है, क्योंकि ल्यूजी की मॉम ने उसे बचपन में ही अकेला छोड़ दिया था और वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई थी। अब नेक्स्ट सीन पे देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन ल्यूजी को उसका सिम कार्ड वापस देती है। सिम कार्ड वापस देते हुए फैन लिलिन ल्यूजी से कहती है कि तुम्हें उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए, आखिरकार वो है तो तुम्हारी मॉम ही। जो सुनकर ल्यूजी को गुस्सा आ जाता है और वो फैन लिलिन के हाथों से वो सिम कार्ड लेकर उसे फेंक देता है। और वो फैन लिलिन को गुस्से में आकर कह देता है कि तुम अपने काम से काम रखा करो और इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व मत रहो। जो सुनकर फैन लिलिन को भी गुस्सा आ जाता है और वो ल्यूजी से कहती है कि तुम एक नंबर के डरपोक हो, तुम्हें हिम्मत नहीं अपनी मॉम से बात करने की। नेक्स्ट सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूजी सो रहा होता है। तभी वहाँ पर क्लास टीचर आ जाती है और वो ल्यूजी की तरफ चौक फेंकते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि क्लास में इस तरह सोना मना है। अब तुम पीछे की सीट में बैठो और जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो। जिसके बाद ल्यूजी पीछे की सीट पर बैठ जाता है और वो फैन लिलिन की तरफ देखता भी नहीं। फैन लिलिन को बुरा लगता है, जिसके बाद वो एक पेपर में टर्टल की ड्राइंग बनाती है और उस पर लिखती है कि ये ल्यूजी है और वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ये लिखकर वो अपनी पीठ पे उसे चिपका लेती है, जो सब लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो ल्यूजी भी नोटिस करता है और देखकर वो भी स्माइल करता है। जिसके बाद उससे फ्लैशबैक में अपनी बचपन की यादें याद आने लगती है, जब वो और फैन लिलिन दोनों ही छोटे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटा ल्यूजी उदास बैठा था। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आती है और उससे पूछती है कि तुम इस तरह से उदास क्यों बैठे हो, तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगे। तो ल्यूजी बताता है कि मेरी मॉम मुझसे कह रही थी कि वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पर दोबारा नहीं आएगी, और मुझे इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे अब अकेला रहना पड़ेगा। जिसके बाद फैन लिलिन नोटिस करती है कि ल्यूजी को ठंड लग रही है, तो वो उसके साइड पर बैठती है और उसे कहती है कि शायद तुम्हें ठंड लग रही है, तो आओ मैं तुम्हें गर्म कर देती हूँ। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूजी को बोलती है कि तुम यहाँ पर अपना पैर रखो, तुम्हारे पैर अपने आप गर्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूजी अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने अपनी मॉम से बात की। तो ल्यूजी फैन लिलिन से कहता है कि अब मॉम को मेरी चिंता भला क्यों होगी, इतने सालों तक तो उनको मेरी कोई भी खबर नहीं थी, और वैसे भी अब तो उनके पास एक दूसरा बेटा है और वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो भला उन्हें मेरी याद क्यों आएगी। जिसके बाद फैन ल्यूजी से पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम बचपन से इतने बड़े तक
ऐसे ही रही हो? क्या तुम्हारी कोई भी बचपन की चाइल्डहुड मेमोरीज नहीं है? तुम्हें पता है मदर्स लव कैसा होता है? जो सुनकर ल्यूसी कहता है कि मदर्स लव वो क्या होता है? मुझे तो बस ये पता है कि एक छोटी बहन परेशान कैसी करती है। जिसके बाद ल्यूसी नोटिस करता है कि फैन लिलिन को भी ठंड लग रही है। तो वो फैन लिलिन से कहता है कि शायद तुम्हें भी ठंड लग रही है और तुम्हारे पैर भी ठंडे हो गए हैं, तो आओ मैं इसे गर्म कर देता हूँ। तो सुनकर फैन लिलिन स्माइल करती है क्योंकि वो लोग वही बचपन का खेल खेलते हैं। जिसके बाद फैन लिलिन अपना पैर ल्यूसी के पैरों के बीच में रखती है और वो लोग उसी तरह से बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। फैन लिलिन चाइनीज न्यू ईयर की तैयारी कर रही होती है। वो अपने फ्रेंड के साथ होती है और हाउस डेकोरेट कर रही होती है। इतने में फैन लिलिन की फ्रेंड नोटिस करती है कि फैन लिलिन की आईब्रो कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर वो कहती है कि तुमने ये किस तरह से अपने आईब्रोज को बनाए हैं, कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है। क्या तुम्हें आईब्रो बनाना बिल्कुल भी नहीं आता? इतने में ल्यूसी का कॉल आता है फैन लिलिन को। वो उसका कॉल उठाती, इतने में उसकी फ्रेंड उसे ले जाती है उसका आईब्रो फिक्स करने के लिए। वो ज़बरदस्ती फैन लिलिन को बिठा देती है और उसका आईब्रो ठीक करने लगती है। जितने में ल्यूसी दोबारा कॉल करता है लेकिन फैन लिलिन की फ्रेंड कॉल कट कर देती है। तो फैन लिलिन कहती है कि तुम बार बार कॉल कट कर रही हो, मुझे एक बार इससे बात तो करने देती। तो फैन लिलिन की फ्रेंड कहती है कि तुम इसके लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो, कहीं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? तो फैन लिलिन कहती है कि नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा भाई है। जो सुनकर उसे यकीन नहीं होता और कहती है कि ये भाई तो थोड़ा ज़्यादा ही अजीब है, तुमको बार बार कॉल किए ही जा रहा है, शायद इससे तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही चिंता है। इसके बाद फैन लिलिन की फ्रेंड उसको मिरर दिखाती है और कहती है कि अब तुम अपने आईब्रोज को देखो, ये पहले से ज़्यादा बेहतर है। फैन लिलिन देखती है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। तभी इधर दूसरी तरफ हम लोग फैन लिलिन की फ्रेंड को देखते हैं जिसने ल्यूसी का कॉल रिसीव कर लिया होता है और वो उससे बात कर रही होती है, जहाँ पर वो ल्यूसी को बता रही होती है कि तुम्हें शायद फैन लिलिन की बहुत ज़्यादा चिंता है, तुम कब से उसे कॉल किए जा रहे हो। इतने में वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और उससे फ़ोन ले लेती है और कहती है कि तुम बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहे थे, अगर मैं नहीं उठा रही तो समझ जाना कि मैं बिज़ी हूँ। लेकिन ल्यूसी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और इतना ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है कि वो कुछ बोल नहीं पाता। फैन लिलिन उसे देखकर स्माइल करती है। तभी देखते हैं कि ल्यूसी के साथ उसकी मॉम होती है और वो फैन लिलिन से बात करना चाह रही होती है। उसे देखकर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो ल्यूसी की मॉम से कहती है कि मैंने आपको लास्ट टाइम तब देखा था जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि चाइनीज़ न्यू ईयर में आप ल्यूसी के साथ हो। जिसके बाद ल्यूसी की मॉम उसे खाना खाने के लिए कहती है। तो ल्यूसी कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा। तो उसकी मॉम समझ जाती है कि उसे अभी फैन लिलिन से बात करनी है। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन को मैसेज करके कहता है कि तुम्हें पता है तुम मेरे लिए गुड लक हो, जब भी तुम मेरे साथ होती हो तो मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें डिनर का दिखाया जाता है। फैन लिलिन अपने फ्रेंड और उसकी फैमिली के साथ डिनर करती है। तो खाते टाइम फैन लिलिन को एक गुड लक मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और ल्यूसी को मैसेज करके कहती है कि तुम्हें पता है तुम भी मेरे लिए गुड लक ही हो। और इस मोमेंट पे हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है।